हे गाइस, वेलकम बैक टू माइंडवर्स। किसी मूवी में जितना ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल हीरो का होता है उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंस एक विलन का होता है, क्योंकि अगर किसी मूवी में विलन ना हो तो हीरो कैसे बनेगा। बट ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमें हर मूवी का विलन बुरा लगे। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो आपने द डार्क नाइट का जोकर जरूर देखा होगा, जो था तो एक विलन पर लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया एंड अभी भी ये कैरेक्टर काफी फेमस कैरेक्टर है एंड द डार्क नाइट वाला जोकर तो सबका फेवरेट है। एंड इसी के साथ और भी कई सारे विलन्स हैं जो हमें पसंद आए हैं। तो इस वीडियो में हम मार्वल के ऐसे टॉप 10 विलन्स के बारे में बात करेंगे जो विलन्स होते हुए भी हम सभी को काफी ज्यादा पसंद आए। तो इस लिस्ट में आपको दो तरीके के विलन देखने को मिलेंगे, जहां एक विलन ऐसा होगा जो स्टार्टिंग में भी विलन था एंड एंडिंग में भी विलन ही रहा, एंड दूसरा ऐसा विलन जो स्टार्टिंग में तो विलन था बट जैसे धीरे धीरे उसकी स्टोरी को आगे बढ़ाया गया वो हमें हीरो लगने लगा। तो अब हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब शुरू करते हैं। नंबर 10, घोस्ट। ये कैरेक्टर हमें एंटमैन एंड द वॉस्प में देखने को मिला था, जो कॉमिक में एक्चुअली एक बॉय है एंड कॉमिक्स में ये आयरन मैन का विलन होता है। बट यार मूवी में हमें काफी सही तरीके से एक्सप्लेन किया गया था कि जो भी ये कैरेक्टर कर रही है वो सिर्फ अपने आप को सही करने के लिए कर रही है एंड लास्ट में हमें ये लगने लगता है कि ये कैरेक्टर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है। सो एंटमैन का विलन होते हुए भी ये कैरेक्टर हमें पसंद आने लगा था। एंड हाँ, ये कैरेक्टर उतना भी ज्यादा पसंद नहीं आया था, जिस वजह से हमने इसे 10th नंबर पे रखा है। और हाँ, हो सकता है कि एंटमैन की आने वाली मूवी में हमें ये कैरेक्टर फिर से देखने को मिल जाए। नंबर 9, वल्चर। अब देखो, वल्चर का कैरेक्टर हमें स्पाइडरमैन होमकमिंग में देखने को मिला था एंड मूवी में ये एक नॉर्मल ह्यूमन होता है, बट इसके हाथों जो एलियन टेक्नोलॉजी लगती है उससे ये कई सारे वेपन्स क्रिएट करता है एंड इसी के साथ साथ अपने सूट को भी क्रिएट करता है। बट जैसा कि हमें मूवी में देखने को मिला कि इस कैरेक्टर को पता था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, बट इसने फिर भी स्पाइडरमैन का सीक्रेट रिवील नहीं किया एंड स्पाइडरमैन ने इस कैरेक्टर की जान भी बचाई थी। तो हो सकता है कि इसका मन बिल्कुल चेंज हो चुका हो। एंड वहाँ हमें ये भी देखने को मिला था कि वल्चर एक्चुअली जेल में है एंड ये भी हो सकता है कि वल्चर का कैरेक्टर हमें आगे मूवीज में देखने को मिले। तो देखते हैं कि क्या होता है। नंबर 8, नेब्यूला। तो नेब्यूला एक्चुअल में एक रोबोट है जो थैनोस की बेटी होती है एंड उसकी बहन गमोरा है एंड ये चीज हमें गार्डियन ऑफ गैलेक्सी मूवीज में देखने को मिली है। एंड नेब्यूला का कैरेक्टर स्टार्टिंग में बहुत ही इविल होता है, जो कि टोटली विलन का काम करता है एंड उसने हर पॉइंट पे ये ट्राई किया कि वो अपनी बहन गमोरा को मार सके। बट जैसे जैसे इस कैरेक्टर को आगे बढ़ाया गया वैसे वैसे इस कैरेक्टर में काफी ज्यादा चेंजेस आने लगे एंड इन्फिनिटी वॉर में इस कैरेक्टर ने थैनोस से लड़ने में मदद भी की थी एंड आगे चल के नेब्यूला का रिलेशनशिप गमोरा से काफी अच्छा बन चुका था। जहां वो पहले हर बार गमोरा को मारना चाहती थी, वहीं दूसरी तरफ उसने इन्फिनिटी वॉर में गमोरा का बदला भी लिया। भले ही इन्फिनिटी वॉर में वो ना जीते हों बट वो कहीं ना कहीं गार्डियंस की तरफ से लड़ रही थी। नंबर 7, थैनोस। अब देखो यार, थैनोस एवेंजर की नजर में प्योर विलन था, बट अगर आप ध्यान से सोचो तो आपको ये पता चलेगा कि थैनोस जो कुछ भी कर रहा था वो कहीं ना कहीं सही भी लगता था। एंड इसी चीज पे एक थ्योरी ये भी आई थी कि थैनोस ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि गैलेक्टस किसी भी प्लेनेट को ना खाए, क्योंकि उसे वहां से कुछ मिलेगा ही नहीं। थैनोस मार्वल के लिए एक बिग विलन तो था ही, बट उसने हमें काफी सारी चीजें सोचने पर मजबूर किया। जैसे कि अगर हम बात करें ओवर पॉपुलेशन की तो हाँ, ये चीज काफी गलत है एंड इस चीज से रिसोर्सेज एंड फूड पे काफी ज्यादा असर पड़ेगा। एंड ये चीज हमें आजकल देखने को मिलती भी है कि जिसके पास रिसोर्सेज हैं उसके पास काफी सारे रिसोर्सेज हैं, जिसके पास नहीं है वो बेचारा स्ट्रगल करने में लगा है। तो बेसिकली थैनोस सही तो था बट हाफ पॉपुलेशन को वाइप कर देना ये गलत था। तो थैनोस जैसे विलन को काफी सारे लोगों ने पसंद किया था एंड मैंने भी जब इस बारे में सोचा तब मुझे लगा कि हाँ, वो सही था एंड यही कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से लोगों ने थैनोस को काफी ज्यादा पसंद किया। नंबर 6, डॉक्टर ऑक्टोपस। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि डॉक्टर ऑक्टोपस कौन है तो मैं आपको बता दूं कि ये एक्चुअली पीटर पार्कर या मैं कह सकता हूँ स्पाइडरमैन का विलन है एंड ये कैरेक्टर हमें देखने को मिला था स्पाइडरमैन की दूसरी मूवी में जो 2004 में आई थी। विलन बनने से पहले
ये कैरेक्टर एक साइंटिस्ट होता है जिनका नाम डॉक्टर ओटो ऑक्टेविस होता है। बट इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में जिन टेंटिकल्स को बनाया था वो इन्हें कंट्रोल करने लगते हैं, जिस वजह से ये इविल बन जाते हैं। एंड यही टेंटिकल्स इनसे काफी सारी बुरी चीजें करवाते हैं। बट एट द एंड डॉक्टर ऑक्टोपस अपने टेंटिकल्स को कंट्रोल करते हैं एंड खुद को सैक्रिफाइस कर देते हैं। एंड देखो यहाँ पर हमें भी ये पता नहीं है कि उनका कैरेक्टर मर चुका था या जिंदा है, बट कई सारी जगह से ये रूमर्स आ रहे हैं कि ये कैरेक्टर हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखने वाला है। तो हो सकता है कि ये कैरेक्टर वहां ना मरा हो एंड इस वजह से ये कैरेक्टर हमें अगली स्पाइडरमैन की मूवी में दिख जाए। नंबर 5, विंटर सोल्जर। अब मुझे लगता है कि विंटर सोल्जर जैसे कैरेक्टर को सब जानते होंगे एंड आपने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज देखी हो तब तो ये कैरेक्टर आपको और भी ज्यादा पसंद आया होगा। तो विंटर सोल्जर एक्चुअली में कैप्टन अमेरिका का फ्रेंड है जिसे सुपर सोल्जर सीरम देके सुपर सोल्जर बनाया गया था ताकि इस कैरेक्टर को एक वेपन की तरह यूज किया जा सके। एंड द कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर में हमें ये सारी बात पता चल चुकी थी कि ये कैरेक्टर जो भी कर रहा है वो ये नहीं करना चाहता, बल्कि उसे ये सारी चीज मजबूरी में करनी पड़ती है। अब भले ही वो इन सभी चीजों से दूर जाना चाहता है पर फिर भी वो इन चीजों से दूर नहीं जा सकता। बट एक अच्छा फ्रेंड लाइफ में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड एक अच्छे फ्रेंड की तरह स्टीव रॉजर ने बगी का पूरा साथ दिया, यहाँ तक कि सिविल वॉर के दौरान वो आयरन मैन से भी लड़ गया ताकि वो अपने फ्रेंड को बचा सके। तो देखा जाए बगी बार्न्स एक विलन था जिसे विलन बनाया गया था, बट उसकी स्टोरी आगे बढ़ने पे उसकी इमेज काफी ज्यादा चेंज हुई, जिस वजह से ये कैरेक्टर हम सभी को बहुत ज्यादा पसंद आया। एंड मैं ये होप करता हूँ कि ये कैरेक्टर आगे भी हमें मूवीज में देखने को मिलता रहे। नंबर 4, ज़ीमो। तो देखो ज़ीमो वो बंदा है जो पूरे सिविल वॉर के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उसके प्लान की वजह से एवेंजर्स आपस में लड़े थे एंड यहाँ तक कि उसने ब्लैक पैंथर को विंटर सोल्जर के पीछे लगवा दिया था। अब देखो आप ज़ीमो को एक विलन भी मान सकते हो एंड एक हीरो भी मान सकते हो। देखो ज़ीमो ने अपनी फैमिली खो दी थी अल्ट्रॉन की वजह से, बट उसे लगा कि ये सब एवेंजर की वजह से हुआ है एंड हाँ कहीं ना कहीं हाथ एवेंजर्स का भी था। तो इसलिए ज़ीमो चाहता है कि पूरी दुनिया में सुपर सोल्जर बचे ही ना, एंड जिस वजह से वो सारे एवेंजर्स को आपस में लड़ा देता है। एंड द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर जो सीरीज निकली थी उसमें हमें फैल्कन एंड विंटर सोल्जर के अलावा काफी सारे कैरेक्टर्स देखने को मिले थे एंड उन्हीं में से एक कैरेक्टर ज़ीमो भी था एंड ज़ीमो ने इन सभी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। एंड ज़ीमो के हेल्प की वजह से ही फैल्कन एंड बगी ब्लैक मैसेज को रोकने में कामयाब हुए। तो अगर ज़ीमो नहीं होता तो मे भी ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो देखो अगर ज़ीमो का कैरेक्टर के बारे में देखा जाए तो ये कैरेक्टर अपने आप में सही था, क्योंकि अपनी फैमिली को खोने से ज्यादा बड़ा दुख क्या हो सकता है। एंड ये कैरेक्टर काफी इंटेलिजेंट कैरेक्टर भी है, जिस वजह से लोगों ने इस कैरेक्टर को काफी ज्यादा पसंद किया, जिस वजह से मार्वल ने ज़ीमो का 1 घंटे की डांस वीडियो रिलीज की थी। क्या आप सोच सकते हो? एंड अगर आपको ये कैरेक्टर अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, एंड ये भी कि वीडियो कैसी लग रही है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं एंड चलते हैं हमारे 3rd कैरेक्टर पे। तो देखो 3rd नंबर पे मैंने 2 कैरेक्टर्स को लिया है, जो है स्कारलेट विच एंड क्विक सिल्वर, या आप इसे पिएत्रो भी बोल सकते हो, जो वांडा का भाई होता है। अब ये दोनों कैरेक्टर भाई बहन थे एंड विलन भी थे, जिस वजह से मैंने इन्हें साथ रखा है। तो देखो ये दोनों कैरेक्टर हमें इंट्रोड्यूस करवाए गए थे एज ऑफ अल्ट्रॉन में। स्टार्टिंग में ये कैरेक्टर्स हमें विलन लगे, पर आगे चल के ये एवेंजर्स के साथ मिल जाते हैं एंड लोगों को बचाने में एवेंजर्स की हेल्प भी करते हैं। अब देखो जो पिएत्रो का कैरेक्टर था वो उसी मूवी में मर चुका था, तो उस कैरेक्टर की स्टोरी वहीं तक रह गई थी। अगर हम वांडा की बात करें तो वांडा की स्टोरी को काफी आगे तक बढ़ाया गया था, जहां वांडा ने इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम जैसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था। इवन वो आगे चल के एवेंजर की काफी ज्यादा पावरफुल मेंबर बन चुकी थी। एंड वांडा विजन के टीवी सीरीज के साथ हमें वांडा की और भी ज्यादा पावर्स देखने को मिली है, जहां वांडा के पास एक्चुअल में इतनी सारी पावर्स है कि हो सकता है कि वो आगे की मूवीज में हमें मल्टीवर्स में ट्रैवल करती हुई देखने को मिल सकती है। अगर आपने वांडा विजन टीवी सीरीज देखी होगी तो आपको पता होगा कि वांडा अब स्कारलेट विच बन चुकी है एंड वो अपनी पावर्स को एक्सप्लोर कर रही है।
तो आगे चल के ये कैरेक्टर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बस देखते हैं कि ये कैरेक्टर आगे हमें कैसा देखने को मिलता है। अब देखो, ये हमारे लास्ट के जो 2 कैरेक्टर हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं एंड इन दोनों ही कैरेक्टर्स को लोगों की तरफ से काफी ज्यादा पसंद किया गया है। तो अगर मैं नंबर 2 की बात करूं तो नंबर 2 पे है किलमॉन्गर। अब कई सारे लोगों को इस कैरेक्टर के बारे में पता होगा, बट जिसको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ये कैरेक्टर हमें ब्लैक पैंथर की मूवी में देखने को मिला था, जो उस मूवी का विलन था, जो एक्चुअल में ब्लैक पैंथर का भाई होता है। ये कैरेक्टर विलन था एंड एंड में भी ये कैरेक्टर विलन ही रहा, बट जिस भी चीज को पाने के लिए किलमॉन्गर ऐसा कर रहा था उस पे किलमॉन्गर का पूरा हक था, बट कभी टिचाला को ये पता चला ही नहीं कि उसका एक भाई भी है। इस कैरेक्टर का विलन होते हुए भी इस कैरेक्टर को काफी सारे लोगों ने पसंद किया है। इवन जब कभी भी ब्लैक पैंथर मूवी की बात आती है तो मुझे किलमॉन्गर की याद हमेशा आती है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि ये कैरेक्टर वापस नहीं आ सकता। वकांडा की टेक्नोलॉजी इतनी हाईटेक है कि हो सकता है उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी से किलमॉन्गर को जिंदा रखा हो, क्योंकि ब्लैक पैंथर किलमॉन्गर को मारना नहीं चाहता था। एंड इस बात की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है कि किलमॉन्गर का कैरेक्टर हमें ब्लैक पैंथर की आने वाली मूवी वकांडा फॉरएवर में देखने को मिल जाए। तो चलो बात कर लेते हैं इस लिस्ट के पहले कैरेक्टर के बारे में। तो हमारा पहला कैरेक्टर है लोकी। अब मुझे ये लगता है कि मुझे ये बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी कि हमें लोकी क्यों पसंद है। इसका पहला मेन रीजन है लोकी की आई हुई टीवी सीरीज, जिसमें हमें लोकी का बिल्कुल डिफरेंट वर्जन देखने को मिला है। डिफरेंट वर्जन से मेरा मतलब है कि लोकी के कैरेक्टर में काफी सारे चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। जहां लोकी की टीवी सीरीज में हमें 2012 का लोकी देखने को मिला था, बट जैसे जैसे टीवी सीरीज के एपिसोड आगे बढ़ रहे थे तो 2012 का लोकी काफी सारी चीजें एक्सप्लोर तो कर रहा था एंड इसी के साथ साथ उसके कैरेक्टर में काफी ज्यादा चेंजेस आए, जहां अब वो लोगों की परवाह करने लगा था एंड उसे कोई एक ऐसा मिल चुका था जिसके साथ वो एक्चुअल में रहना चाहता था। अब देखो, लोकी स्टार्टिंग में हमें एज अ विलन इंट्रोड्यूस करवाया गया था, बट अभी अगर हम लोकी के कैरेक्टर को देखें तो उसका कैरेक्टर काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। जहां लोकी का कैरेक्टर हमें पहले भी पसंद था, बट अभी वो हमें और भी ज्यादा पसंद आने लगा है एंड इस चीज को वो लोग काफी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं जिसने लोकी की टीवी सीरीज देखी है, क्योंकि वहां हमें लोकी के बारे में काफी सारी चीजें जानने को मिली है एंड मुझे नहीं लगता कि लोकी जैसे कैरेक्टर को कोई भी हेट करता होगा। भले ही लोकी इन्फिनिटी वॉर में मर चुका था, बट जिस तरीके से लोकी की टीवी सीरीज की एंडिंग हुई है तो हो सकता है कि लोकी हमें आने वाली मार्वल की मूवीज में दिख जाए। एंड अगर मैं अभी की बात करूं तो फिलहाल के लिए ये कैरेक्टर तो सबका फेवरेट कैरेक्टर है। तो इस वीडियो में हमने आज डिस्कस किया मार्वल के टॉप 10 ऐसे विलन जो हमें काफी ज्यादा पसंद आए। सो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से रिलेटेड मैंने कोई डिटेल मिस कर दी हो तो प्लीज यार मुझे कमेंट में जरूर बता देना एंड ये भी बता देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए माइंड वर्ड्स।